नासिकेतु कहते हैं, एकस्मिन् समये विप्र धर्मराज सभा प्रति असुर तेजः प्रतीकासुम हे गतो नारदो मुनि। कि एक बार धर्मराज की सभा में सूर्य के समान तेजस्वी नारद मुनि आए। यमराज ने नारद मुनि को देखा, उठ करके प्रणाम किया और अर्घ्य पर्घ आचमन आदि आसन दिया उनको। नारद जी की पूजा की। जब देवदर्शी नारद जी आसन पर बैठ गए तो उस समय महातेजस्वी नारद जी आकाश में तारा गणों के बीच चंद्रमा के समान शोभित हो रहे थे। उसके पश्चात यमराज ने नारद मुनि से कहा कि हे दुश्रेष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, हे महामुने, आपका स्वागत है। तो ये यमराज ने नारद मुनि से कहा, हे मुने, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा आज का दिन सफल हो गया तथा आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, ऐसा धर्मराज ने नारद मुनि से कहा। तो हे नारद जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आने का कारण कहिए। तो नारद जी बोले, हे धर्मराज जी, मैं ब्रह्मलोक से आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। समस्त धर्म अधर्म का आज सबकी व्यवस्था देखने आया हूँ। तो नासकेतु ने कहा कि ब्राह्मण जब नारद और धर्मराज की बातचीत हो रही थी तब यहाँ एक सैकड़ों दिव्य रथ आए, बहुत से रथ आए। मेरी मृदंग आदि वाद्यों के शब्द से, गीत बाजा के शब्द से, घंटा घड़ियाल वीणा आदि शब्दों से युक्त, तो हे विप्रलोक, तेज के समूह से युक्त हजारों विमान आए और उनके आने से यमराज सहसा बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये चरित्र देख करके ब्रह्मपुत्र नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और कुछ बोल भी न सके। ऐसा चरित्र होने के क्षण भर बाद भय से पीड़ित और उदास मन हो करके धर्मराज फिर आए। धर्मराज को आए देख करके नारद जी ने कहा कि हे महाराज, हे विष्णु के तुल्य पराक्रम वाले, सत्य सत्य कहिए, जब आपके बस में समस्त असुर घोर राक्षस रहा करते हैं तो आप भय से पीड़ित होकर के वायु वेग से कहाँ चले गए थे आप? तो धर्मराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली ये अत्यंत गुप्त कथा है जो मार्ग को बढ़ाने वाली है, मैं उसको बताता हूँ। तो नारद जी से धर्मराज बोले, मनुष्य लोक में जनक नाम से प्रसिद्ध प्रजा का पालन करने वाले जितेंद्रिय, दानी, क्रोध और मत्सर से रहित राजा था। जनक नाम के उस राजा की सत्यवती नाम की स्त्री बड़ी सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त और सब धर्म में परायण हुई, जो विष्णु समक्ष कर पति की सेवा करती रहती थी। वो शुभ लक्षणा पतिव्रता, पति को प्राण के समान मानने वाली, पति की आज्ञा में सदा तत्पर और पति के सुख से सुख और पति के दुख से दुखी होने वाली, गृह कार्य में प्रवीण, प्रिय वचन बोलने वाली, नित्य शांत स्वभाव, सत्य वचन बोलने वाली, समस्त शेष गुणों से युक्त थी। नित्य अतिथि का पूजन करने वाली वो राजा जनक की प्रिय स्त्री सदा धर्म कार्य में रत रहती थी। वह शेष विमान पर सवार होकर के ब्रह्मलोक को जा रही थी। तो उसके सामने इंद्र आदि देवता स्वागत के लिए आए और हे विभो, ब्रह्मा ने उसको प्रणाम किया और अभी राजा जनक इंद्रलोक में गए। उस पति
जनक को देख करके सब देवगणों के साथ है वह राजा की देवी ब्रह्म लोक को गई। तो हे मुने, उसके तेज से मैं भयभीत हो करके छिप गया था, सो मैंने आपसे कारण कह दिया। तो नासकेतु ने सबसे कहा, हे मनुष्यों, वहाँ पर ये सब मैंने अपनी आँखों से साक्षात देखा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है।